या सब कुछ परसेंटेज में लेकिन बीच में एक रियल नंबर दे, तो ये कैसे बनेगा? तो देखो इसको सॉल्व करने के और बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं तुमको सबसे आसान रास्ता बता दूं, जाके वो 10 रास्ते बता दूंगा, आप मेरी पकड़ जाओगे, गलत करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको सॉल्व करने का जो रास्ते हैं यहाँ से मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो तरीका बताऊंगा ना वो अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन अनुभव उसके लिए चाहिए होगा जो अपने आप आपको आएगा, इसलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँ जो तुम्हें यूनिवर्सल ट्रुथ कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत ही आपको नहीं आएगा। क्यों भाई, उसी की बात करते हैं जो आसानी से स्मूथली लगते हैं। तो ध्यान रखो, जहां भी तुमको क्वेश्चन के बीच में रियल नंबर दिख जाए, मैंने क्या बोला, जहां भी तुमको क्वेश्चन के बीच में रियल नंबर दिखे, क्वेश्चन के बीच में रियल नंबर दिख जाए, वहां हमेशा आप तुम 100 जो है ना मान के 100x मानना है, 100 ही मानना होता है। क्या मानना है? 100x क्यों मानना है? क्योंकि 100x नंबर्स के साथ हमने वेरिएबल्स लगा दिए ना, अब ये एक रियल नंबर की तरह ट्रीट करने लगा। 100 के साथ एक वेरिएबल लग गया ना x, अब ये कैसा बिहेव करने लगा? एक वास्तविक संख्या की तरह बिहेव करने लगा, एक वास्तविक संख्या की तरह बिहेव करने लगा। और अगर वास्तविक संख्या की तरह बिहेव करने लगा जिसमें 20% मत नहीं डालेंगे, यानी 20x, 20% मत नहीं डालेंगे तो डाले कितने गए? 80x। और जो 80x मत डाले गए उसमें से 1000 मत क्या हो गए? इनवैलिड। तो वैलिड कितने हुए? 80x माइनस 1000। वैलिड कितने हुए? 80x माइनस 1000। क्यों? क्योंकि ये तो रियल नंबर होने लगे ना, अब तो डर कर देंगे। अब देखो वैलिड आ गया ना, अब कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार वैध का 70, इस वैध का 70% पाया कौन? विनर। तो 80 का 70, 1000 का 70 हो गया ना। अब इसमें से इसे घटाओ, क्या आएगा? लूजर। घटा लो, देखो मैं डार्क घटा रहा हूं, इसमें से माइनस करोगे तो 80 में से 56 निकलेगा, 24। ये माइनस 1000 अब माइनस करोगे तो ये प्लस 700, माइनस ये हो जाएगा माइनस 300 आ गया लूजर। तो ये विनर ये लूजर का डिफरेंस निकाल लो, इसमें से माइनस होगा तो 56 में से 24 माइनस हुआ 32x, माइनस 700 में से प्लस 300 माइनस 400 बराबर क्या आएगा? 1200। तो 32x बराबर 1600, x बराबर कितना आ गया? x बराबर 50। तो आपसे क्या पूछा था? टोटल वोट ये पूछा जी, टोटल 2% पूछा। कुल मतों की संख्या, का 50 गुना कर दी तो ये 5000 आ गया। दूसरा, कुल डाले गए मत, तो डाले गए मत तो ये ना इट कॉस्ट 50 गुना 8 बन जाए 40, तो 5000 4000 5000। वैसे कितने परसेंट निकाल सकते हो? 10% निकलेगा 10। देखो 1 2 ये 3 इसके बीच का अंतर 4, ये 5 ये 6 इसके बीच का अंतर 7 8 9 इसके बीच का अंतर 10। कुछ भी पूछ सकता है। रियल नंबर आएगा तो क्या मान लेना? उसी की बात है, 100x मान लो। क्यों? क्योंकि x मान लेने से वो क्या करेगा? फिर वो रियल नंबर की तरह बिहेव करने लगेगा। स्मूथ आंसर छापो मत, कौन छापे? कोई छाप दिया ना, नहीं छापे? पूरी तैयारी करके तुम लोग अब देखो ध्यान समझो, ये वाला ऑर्डर करते हैं फिर छापो, फिर तुमको मौका भी देंगे लगाने के। ये देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें 10% मत नहीं डाले गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 100 मत कुल थे, 10% यानी 10x। क्यों हमने किया 10x? क्योंकि बीच में देखो रियल नंबर दिया है। 10x नहीं डाले गए तो डाले कितने गए? अब देखो 60 इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे? 90x माइनस वैलिड के बाद क्या आएगा? विनर है। कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 47% मत पाता है और 308 से जीत जाता है। जीतने वाला किसका? कुल का। अब देखो कुल का 47% मतलब 47x, लेकिन पाया तो इसी में से है, तो इसमें से 47 घटाओ 43x माइनस 60। अरे भाई इतना माइनस किया जाएगा तो घटेगा 43 माइनस 60 जाएगा ना। अब जीता कितने से? डिफरेंस 43 में से 47 4x, और माइनस माइनस किया जाएगा प्लस 60 बराबर 300। तो 4x बराबर 60 निकलेगा 248, x बराबर टोटल पूछा था। बोल आराम से कर लेंगे कि नहीं करेंगे? दो ही बात रखनी है, रियल नंबर है x के साथ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। अब कितने परसेंट रेडी हो? 10। यहां 10% रेडी है। क्यों? क्योंकि पूरा क्रम फॉलो किया है। जहां पूरा क्रम फॉलो नहीं किया तो हम 6 से 7% रेडी थे। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग सिखाइए, इलेक्शन के सारे सवाल लग जाएंगे तुम्हारे, बट थोड़ा केयरफुल होकर प्रैक्टिस कर लो बस। हम देखो फिर से कह रहे हैं, यहाँ और भी रास्ते बन रहे हैं, लेकिन मैं जानबूझ के तुमको नहीं बता रहा क्योंकि मैं जानता हूं तुम फंस जाओगे। रीजन पिछले वाले में वैलिड का बोल रहे हैं, टोटल का बोल रहे हैं, कंफ्यूज जाओगे तो कंफ्यूजन पैदा नहीं करना भाई, क्योंकि समय के साथ तुम खुद ही बुद्धिमान बन जाओगे। अभी तुम स्टैंडर्ड कंसेप्चुअल तरीका सीखो जिससे तुम स्मूथली आगे निकल सकते हो। अच्छा, एक क्लास अगर मैं प्लान करूंगा, अभी विचार लोग कर रहे हैं कि जो नाइट में चलेगी, तो क्या आप सब उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे? नाइट में इन द सेंस 9 बजे आपको आ जाना होगा और सुबह हम आपको 4:30 से 5 के बीच छोड़ेंगे। क्या आप इंटरेस्टेड रहेंगे? संस्था की तरफ से आपको मिडनाइट 1 आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट मिलेंगे और आपको संस्था की तरफ से चाय बिस्किट भी मिलेगा। बिस्किट चाय शाम को मिल रात में मिल जाएगा। कंबाइंड बैच संस्था एक क्लास प्लान कर रही है क्योंकि वो अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव भी चाहती है, और क्योंकि एक्चुअली प्रयागराज में ये कल्चर है, चले जाने कई लोग चलाते हैं, तो संस्था के मन में ये थॉट आया हुआ है, तो वो चलाने को सोच रहा है एडिशनल क्लास। तो बच्चों का रिस्पांस और फीडबैक क्या रहता है, इंटरेस्टेड है नहीं है? अगर ऐसे है तो हम चलाते रहेंगे क्लासेस। लोग तो एक दिन चलाते होंगे, हम हमेशा इसको हैबिचुअल फॉर्म में ला देंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है ध्यान रखना, कुछ एडिशनल क्लास ही होगी जो आप रनिंग क्लासेस में अपने पढ़ते हैं, उससे हटके कुछ एडिशनल क्लास ही होगी। और एडिशनल क्लास वो आपकी वही नॉलेज, लेकिन ध्यान रखें क्लास में एक बार हॉल में एंट्री करने के बाद फिर आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। अपने पास सारे स्टाफ रहेंगे, मतलब 2 4 10 15 स्टाफ सब लोग रुकेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। भाई छोटी स्ट्रेंथ आएगी तो उनका ख्याल रखना जरूरी है, संस्था की पहली प्रायोरिटी है। तो आप लोग अपना 9 बजे तक खाना खाके या फिर खाना अपना टिफिन में पैक करके ले आना, आपको ब्रेक मिलेगा खाने को, ठीक है? और हमारे लिए भी थोड़ा बना देना आप लोग, समझ गए? तो मैं बस जानना चाह रहा हूँ आने वाले समय में प्लान करेंगे हम लोग, तो क्या आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे शाम वाली क्लास में? किसी को रोकेंगे नहीं हम लोग। पहले तो प्लान चल रहा था कि बॉयज को बुलाएंगे, गर्ल्स को नहीं बुलाएंगे, लेकिन कुछ पैसे बच्चों ने कहा कि सर ऐसा क्यों, हम लोग भी आ सकते हैं। तो संस्था अपना सुविधा पूरी बढ़ा लेगी, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को बुलाएगा, ठीक है? अच्छा 5 बजे छूट जाओगे तो 5 बजे अपने हॉस्टल फ्लाइट पे जा सकते हो। 5 बजे कोई दिक्कत है, सबको टहलने दौड़ने लगते हैं, तो 9 बजे से ये प्लान रहेगा। 9 से 5 कितना घंटा हो रहा है? 8 घंटा हो रहा है। 8 घंटा में 1 घंटा रेस्ट मान लो, 7 घंटे हो रहे हैं। 7 घंटे हो रहे हैं, इसमें कोई एक टॉपिक फिनिश करने का प्लान है, मतलब 7 घंटे में मतलब 7 क्लास मान लो, तो एक टॉपिक कोई ऐसा जो इतने समय में फिनिश हो सकता है, तो वो करने का प्लान करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी मैसेज मिले कि ऐसी क्लास प्लान हो गई है तो याद रखिएगा, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आगे चल के होने वाली है प्लान, ठीक है? हो सकता है कभी नोट करो इसको, हो सकता है कि कभी रिव्यू के लिए कितने इंटरेस्टेड हैं क्लासेस में, कोई फाइल चलाई जाए अपने साइंस सिग्नेचर के लिए, तो ध्यान रखना, ठीक है ना? एक आइडिया लेना चाहते हैं हम लोग, आइडिया मिल गया तो एग्जीक्यूट कर देंगे। हाँ, लेकिन संस्था आपको चाय और बिस्किट देगी, कहना कि दूध या खाना और बिस्तर उस्तर सब मिले।
दाल चावल बना ली हूँ, रोटी दूध बना था। बोलो बच्चे हो गया? प्लेट में हो गया दूध के बाद मीनू नहीं है घर में रखी है, खा लो। अभी तो बहुत ज़्यादा खराब चल रही है मेरी जुकाम सर्दी बुखार बहुत बुरा हाल है। अच्छा अब तो कुएं में भीड़ कम होगी ना? हाँ नहीं चलना पड़ा तो चल लेगा, श्रद्धालु लोग चल लेंगे, भीड़ में कहाँ पता चलता है। लेकिन बात इतनी सी है कि जो क्राउड घटना घटी है हमको लगता है पब्लिक सुन के भी बहुत कम आना चाह रही है। और दूसरी चीज़ व्यवस्थाएं भी थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि 15 जिलों के डीएम को तुरंत लगा दिया गया। इलाहाबाद के जो मेला के डीएम थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, एसएसपी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, पुराने डीएम पुराने एसएसपी को बुला लिया गया। तो 15 जिलों के डीएम लगे तो चीजें तो व्यवस्थित हो जाएगी। हालांकि ये काम पहले करना चाहिए था। 30 पीपा पुल में से 18 पीपा पुल चालू कर दिए, केवल 12 बंद है, पहले 30 बंद किए थे। आई देखो आपको आना है मनमोहन पार्क आने के लिए नेत्राम से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, सामने की तरफ से मच्छी तरफ से भी आ सकते हैं, इधर से मिलेंगे तरफ से दो रास्ते हैं उधर से आने के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं कि सारे बंद करके एक ही तरफ से आओ तब तो भीड़ होगी। और अच्छा बताओ अब एक रास्ता सारे ब्लॉक करके एक ही रास्ते से आओ, अब भीड़ अटक गई उसमें, अगर उसको खोल दिया जाए तो लाखों की जनता स्मूथ रह सकती है। तो वही तो गलती होगी इन लोगों से, सारे रास्ते बंद करके एक रास्ता खोल दिए और बदल मची तो सारे रास्ते खोल दिए। तो क्या बोले तो आपने खतरनाक प्लान बना लिया था, फॉलो करना है। बताइए आपके लिए है ये सेम सवाल, जल्दी से लगाओ, तुम सबका आंसर आना चाहिए बच्चे, जल्दी बताओ। आपकी वो मैडम जी ने अच्छी है, अस्थाना बदल देती है, मैं आपको इधर उठता हूँ, क्या मेरी बैठती है पूरा बना लियो ना अच्छे से। हाँ हाँ 1% कंप्लीट होगा, पीडीएफ बना लेते हो तो 100 रुपये बनाना, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इस बच्चे से किसी अच्छी दुकान से एक प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है ना? तो मेरे को बुला देना, तुम जहाँ जितना पैसा लगेगा उसे 1 रुपये दे देंगे। बताओ ब्रदर जल्दी से बता दो, बी ऑप्शन, वेरी गुड। और लोग बताओ, गर्ल्स ये भी आप बताओ, बता सकते हो तुम, बताओ। तुम्हारा है वो बी ऑप्शन, कितने लोग का बी है जहाँ बी ऑप्शन? चलो अब मैं बताता हूँ, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पे 20 बच्चे रियल नंबर दे दिया कि नहीं दे दिया, तो मैं 100x मान लेना है। एक चुनाव में 10% मत नहीं डालेंगे बच्चे, 10% नहीं डालेंगे मतलब कितने डालेंगे? 90x डालेंगे कि नहीं? अब जो डाले गए वो दो भागों में, इनवैलिड और 300 मत अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए? 90x माइनस 300। यहाँ से विनर एंड लूजर, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 60% पाया, जीतने वाला कुल मतों का 60%, जीतने वाला कुल मतों का 60% मतलब 60x। तो हर लूजर यहाँ कट जाएगा तो कितना होगा? 30x माइनस 300, सही है? तो 60 और इसका अंतर कितना होगा? 30x माइनस नहीं प्लस होगा ना, प्लस 300 हटाओ तो प्लस होगा ना। अभी किसके बराबर है? तो 30x बराबर x बराबर, अब x की वैल्यू बच्चे 20 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे शायद इसमें 2 प्रश्न पूछा है, बताइए कुल मतों की संख्या एवं कुल वैध मत। तो कुल मतों की संख्या तो 20 गुना 2000 हो जाएगा, और वैध है देखो वैध ये है वैलिड है, तो 90x x का मान क्या है? 20, तो 1800, और 1800 में से कितना निकल रहा है? 300, इसका मतलब कितना हो गया? 1500, तो 2000 और 1500 बच्चे कितना होगा? 2000 और 1500। चले आगे बढ़े, बोलो बच्चे। देखो अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करना, ये भी काफी बढ़िया सवाल है। और इस सवाल को देख के ना आपको अपने गांव वाले इलेक्शन की याद आ जाएगी। गांव वाले इलेक्शन में देखते हैं ना, रातों रात खेला हो जाता है, सुबह तक फलाने को वोट देते थे, रात बीती सुबह फलाने को दी। क्यों? क्योंकि रात में क्या हुआ? रात में 2 वोट जिंदगी की और कुछ पैसा रुपया मिल गया, बस कहानी खत्म। समझ लोगे? अब सवाल करो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, देखो एक चुनाव है उसमें कितने कैंडिडेट हैं? 2, बी और, मानो कुल मत कितने थे? 100। यदि कुल मतों का 2/5 भाग मत बी को और शेष मत क्यू को देने का वादा किया गया है गांव द्वारा, 2/5 भाग मत बी को मतलब 40, 2/5 40% होता है ना, इसका मतलब 60 वोट ये प्रोमिस था। इसका मतलब माहौल किसका बना हुआ है? क्यू का। अच्छा गांव पता चलता है किसका माहौल है, कौन जीतने वाला है, तो माहौल किसका है? क्यू का। तो पी पूरा पता करेगा ना भाई, विधान का हारने लड़के हारो। अब आगे देखो कहानी, वादा किया था, लेकिन चुनाव के दिन मतलब ऑन द लास्ट डे, चुनाव के दिन 15% मतदाता बी को और 25% मतदाता क्यू को वोट देने से मुकर जाते। चुनाव के दिन 15% मतदाता बी को और 25% मतदाता क्यू को वोट देने से मुकर जाते। तो प्रॉमिस किए थे उनमें से 15%, जो प्रॉमिस किए थे उनमें से 25% वोट देने से मुकर गए। इसका मतलब 40 का 15%, 6, 25 60 का 25% 15। अच्छा इनके 6 लोग वोट देने से मुकर गए। वोट देने से मुकरना मतलब समझते हैं? वोट देने से मुकरना का मतलब कि उन्होंने वोट उनको नहीं दिया जिनको वादा किया था। किसको दे दिया? बगल वाले को दे दिया। वोट देने से मुकरना मतलब समझते हैं कि वोट दिया लेकिन दूसरे को दे दिया, तो वोट देने से मुकर गए। इसका मतलब गारंटी है कि ये 6 लोग मुकर कितने बचे? 34, और ये 15 वाले हैं ना, तो ये 49 वोट पाएगा। समझ पा रहे हैं? 40 में से 6 मुकर के चले गए तो कितने बचे? तो इसके मुकर के यहाँ गए, इसके मुकर के यहाँ आएंगे ना, तो ये 15 आए, 34 15 60 में से 15 मुकर के चले गए तो यहाँ कितना बचा? 45, लेकिन 6 तो आएंगे ना, 45 6 ये क्या होता है? अब देखो कह रहा है कि पी 200 मतों से हार गया, कुल मत की संख्या बताओ पी कितने से हारा? सोच, जहाँ 20 मत से हारा था वहाँ मामला कितने का आ गया? बस तो बड़ा मेहनत कर दिया होता तो रिजल्ट बढ़ गया होता, ठीक है ना? और गाँव में हल्ला हुआ यार केवल 2 वोट से हारा है, इसका मतलब माहौल बना दिया था। तो ये 2 की वैल्यू कितनी है? 100। समझ आएगा? अब देखो बच्चे तुमसे तो पूछा है कुल मत, तो ये तो 10,000 हुआ, लेकिन देखो अपना लॉजिक बहुत प्यारा है। सारे सवाल निकाले, कितने लोग वादा किए थे पी क्यू को? 6000। कितने लोग वादा किए थे बी को? 4000। 100 गुना कितने वादे से मुकरे? 600। कितने वादे से मुकरे? 15। कितना वोट बी को मिला? 49। कितना वोट क्यू को मिला? 51। ठीक है, कितने सवाल निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। इसका अंतर कुछ भी हो सकता है। तो बना बेस्टिंग सबके सवाल से निकालिए, कितने प्रॉमिस किए गए थे, कितने वादे से मुकरे, हर एक सवाल का जवाब तुम्हारे पास है, नोट डाउन करो।
हाँ जी 40+15 नहीं कर सकते बाबू। जैसे मान लो कि ये एक पक्ष है, ये एक पक्ष है, इनके कुछ लोग मुकर के इधर आ गए, इनके कुछ लोग मुकर के इधर आ गए, तो इनके मुकर गए ना और इनके चले गए, तो इनके जो चले गए वो आपके कम तो होंगे ना। यहाँ से निकल के यहाँ चले गए, तुम 20 लोग थे, 10 लोग वादे से मुकर गए, तो कितने हो गए आपके पास? और इनके 20 मुकर हैं, तो ये 20 तुम्हारे तरफ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे भी तो 10 इधर आ गए, तो 20 में से 10 इधर आ गए, बचे 10 और 20 गए, तो तुम 30 हो गए। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो? 10 मुकर हैं लेकिन फिर भी जाने नहीं दे रहे हो, ये भी 20 ले रहे हो, तो बढ़ जाएगा ना। तो भैया हो गया, आगे चल सकते हैं, बोलो बच्चे। अब देखो भाई आगे आपका नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये रहा आपका इलेक्शन के साथ। इलेक्शन में तुमने कितने सवाल देखे? दो ही केस बने थे, या तो सब परसेंटेज या तो रियल नंबर या तो एक लाख वाला जो वाले से। ठीक है ना, तो चलो अब नया टाइप लिख लो, लेकिन अब नया टाइप हम करेंगे नहीं। ठीक है ना, अब नया टाइप की वैरायटी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, अब अगली वैरायटी सवाल अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, अभी हमको थोड़ा सा एक बैच में विजिट करना है, उसमें 2 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर कल मिलेंगे इसके जब 90 94 हो गया था, 99। अच्छा इलेक्शन हो गया था ना, नया टाइप शुरू करना। सक्सेसिव डिस्काउंट लिख लो भाई, बेस्ड ऑन सक्सेसिव, बेस्ड ऑन सक्सेसिव। थोड़ा पीछे गेट क्लोज करना। देखो बेस्ड ऑन सक्सेसिव का कंसेप्ट क्या है? बेस्ड ऑन सक्सेसिव का कंसेप्ट तो आप जानते हैं। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो सक्सेसिव में यहाँ पे वही काम करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे राहुल अपने कुल आय का 25% खाने पे खर्च करता है, अपने कुल आय का 25%। राहुल अपने कुल आय का 25% कहाँ खर्च करता है? खाने पे खर्च करता है, खाने पे खर्च करता है। और शेष का 20% घर के किराए पे खर्च करता है, और शेष का 20% घर के रेंट पे खर्च करता है, और शेष का 10% खर्च करता है यातायात पर, और शेष का 10% ट्रेवलिंग पर, मतलब 1/10। यदि वह 8100 रुपया बचाता है, यानी लास्ट में उसका जो सेविंग है वो क्या है? 8100 रुपया बचाता है। तो राहुल की कुल आय क्या है? देखो 25% फूड पे, तो खाने पे कितना? 1। किसका? कुल आय का, यानी कुल आय अगर 4 है तो 1 खाने पर, तो शेष कितना है? 3। और कह रहा है कि 20% शेष का, जो शेष बचा है उसका 20% किस पे दे रहा है भैया? रेंट पर दे रहा है, किराया दे रहा है, रेंट दे रहा है। ठीक है ना, तो 20% किराया, तो कितना किराया? 1। किसका? शेष का, यानी अगर शेष आपका 5 है तो 1 किराया दिया, तो शेष कितना बचा? अब जो शेष बचा उसका 10% ट्रेवलिंग पे, तो ट्रेवलिंग पे 1 किसका? शेष का। अगर शेष आपका 10 है तो 1 ट्रेवलिंग पर, तो ये फाइनल शेष कितना हो गया? अच्छा बताओ, ये जो फाइनल शेष है अब इसको कहीं भी खर्च कर रहा है? बताओ, ये जो फाइनल शेष है कहीं खर्च कर रहा है? नहीं। तो ये जो फाइनल अंतिम शेष है वो क्या शो करेगा? सेविंग। भाई जो अंतिम हमारा शेष है वो कहीं खर्चा तो नहीं हो रहा है, तो जो अंतिम शेष है वही हमारा क्या है? वही मेरा सेविंग भी है। चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये कट गया इससे, ये 50 और ये 27, ये हमारा इनकम है और ये हमारा सेविंग। अब प्रश्न आता है गुरुजी कैसे आप मान लिए कि ये इनकम है, ये सेविंग है? तो ध्यान से सुनो, सक्सेसिव में हमेशा इनिशियल और फाइनल बचता है। ये बात हमने आपको पॉपुलेशन में भी सिखाई होगी, याद आ रहा है कुछ? पॉपुलेशन में क्या सिखाया था? इसको क्या पढ़ेंगे और इसको फाइनल, और इसको वही पढ़ेंगे जो इसको पढ़ रहे थे, याद आ रहा है कुछ? और इसको वही पढ़ेंगे जो इसको पढ़ रहे थे। तो आप इसको क्या पढ़ रहे थे? इसको कुल आय पढ़ रहे थे, इसलिए कुल आय हो गया। और ये फाइनल रिमेनिंग था, और ये फाइनल रिमेनिंग क्या है? सेविंग है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? सेविंग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, सक्सेसिव में इनिशियल और फाइनली बचता है। इसको क्या पढ़ेंगे डिपेंड करेगा तुम इसको क्या पढ़ रहे थे। जो पढ़ रहे थे इसको भी वही पढ़ोगे। ये जो अंतिम रिमेनिंग है ये क्या शो कर रहा है? ये फाइनल रिमेनिंग है, और ये उसके बाद खर्चा नहीं हो रहा है, तो ये फाइनल रिमेनिंग क्या है? हमारा सेविंग है। इसलिए ये वैल्यू क्या शो हो रही है? सेविंग शो हो रही है। तो अगर हमारी इनकम 50 थी तो सेविंग है 27, गलत बात। हमारा सेविंग है 8100, हमारा सेविंग है 8100, तो ये हो जाएगा कितना गुना? 300। और एक बार वैल्यू होने पे आ गई तो कुछ भी पूछे उसको नहीं गुना करना होता है। तो 50 का 3 बचे 15, ये हो जाएगा 15000। तो आपकी कुल आय पूछा था, तो आपकी कुल आय कितनी हो जाएगी? 15। सही है, आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 15000। नोट कर लीजिए। बोलो हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? ये लो नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपने कुल आय का 12.5% खाने पे खर्च करता है। ध्यान देना, अपने कुल आय का 12.5% कहाँ खर्च करता है? खाने पर, फूड पे। और शेष का 20% यातायात पे। शेष का 20% यानी 1/5 कहाँ पे? यातायात पे यानी ट्रेवलिंग पे। और शेष का 16.66 मनोरंजन पर।
और शेष का 16.66 एंटरटेनमेंट मतलब 1/6 एंटरटेनमेंट 1/6 और शेष राशि वह बैंक खाते में जमा करता है। अच्छा, और जो शेष बच गया वो बैंक खाते में जमा कर दिया। यदि उसका कुल खर्च 3500 रुपया है तो कुल आय बताओ। चलो ध्यान से सुनना, 12.5% खाने पर तो कितना खाने पर 1, इसका कुल आएगा, यानी कुल आय उसकी 8 है तो 1 खाने पर तो शेष। ध्यान से सुनना, तुमने 8 को क्या बोला है? कुल आय। ध्यान रखना, तुमने इस 8 को क्या बोला है? टोटल इनकम। ठीक है ना? हाँ ध्यान रखना। तो कुछ खर्चा करने के बाद शेष क्या बचा? 7। शेष का 20% ट्रेवलिंग पर, यानी ट्रेवलिंग पे 1, किसका शेष अगर 5 है तो 1 ट्रेवलिंग पर 4। फिर कह रहा है शेष का 16.66 एंटरटेनमेंट पर, कितना एंटरटेनमेंट पर 1, किसका शेष का शेष अगर 6 है तो कितना एंटरटेनमेंट पर 1 एंटरटेनमेंट पर तो बचा कितना? 1 एंटरटेनमेंट पर तो बचा आपका 5। ठीक है भैया, फाइनल कितना बचा? 5। अभी जो फाइनल 5 बचा है ये अब खर्चा हो रहा है, जो ये फाइनल 5 बचा है ये खर्चा हो रहा है नहीं, तो ये क्या शो करेगा? सेविंग। ठीक है ना? यानी ये आपका इनकम शो कर रहा था और ये आपका क्या शो कर रहा है? ध्यान रहो, यहाँ वाला इनकम माना जाएगा, यहाँ वाला सेविंग माना जाएगा। मतलब यहाँ वाला हम क्या पढ़ेंगे डिपेंड करेगा ये क्या शो कर रहा है, यहाँ वाली वैल्यू क्या पढ़ेंगे डिपेंड करेगा शुरुआती वैल्यू को तुमने क्या बोला है, क्या शुरुआती वैल्यू क्या थी। ठीक है ना? अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, ये 5 से 5 खत्म, 4 दूना 8 खत्म, 6 दूना ये 12 है और ये 7 है, तो ये क्या शो कर रहा है? इनकम। और ये इसका मतलब इसका जो अंतर आया 5 वो क्या है? ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो हमारा खर्चा 5 थोड़े है, देखो खर्चा दिया है, खर्चे की तुलना खर्चे से 5 7 700 तो 12 का 700 12 7 84। सही है ना? देखो सबसे महत्वपूर्ण इस सक्सेस में जानते हैं क्या है? यही कि इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, सब जानना जरूरी है। इसको क्या पढ़ते हैं डिपेंड करता है कि इनिशियल वैल्यू को क्या पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं डिपेंड करता है इस वैल्यू को तुम क्या पढ़ रहे हो। समझ गए ना? जी, तो नोट करो। आप लोगों की नई क्लास बच्चे बायोलॉजी लगी क्या? आज लगी है ना? कोई सब्जेक्ट समाप्त हुआ आप लोगों का? इंग्लिश रीजनिंग प्रिंट हो गया और इंग्लिश कोई समाप्त हो गया? बड़े जल्दी समाप्त हो रहा है सर, स्टार्टिंग से ही। ठीक है, चलो भाई ये देखो बच्चे, बताओ इसे बार नोट कर लिया ना? जरा इसको ट्राई करके बताओ एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सेम टू सेम सवाल सक्सेसिव का है, एक बार कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। अरे तो रूम में पानी है? बी ऑप्शन। नहीं है, पसंद नहीं है। ऐसा लगता क्या नहीं पानी? अरे अब शाम को आग लगनी होती है बहुत सारे गुला जा कल हुआ चलेगा और अभी नहीं कर लेके आई मेरे रूम में नहीं है। भास्कर अभी लावा है, अभी भास्कर अभी कहाँ जाना? यहाँ हूँ मैं जो पूरे मक्का जो पूरे रूम में मतलब एकदम से ना बुलाए कितना? 800 810 कितने लोगों का है? देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट कर लेना? ध्यान दो। एक कार्यालय में 37.5% कर्मचारी महिलाएं हैं, इसमें रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया है। अभी तक जितने भी सवाल देख रहे थे उसमें क्या था? साफ साफ क्लियर हो रहा था, शेष का रिमेनिंग का। तो शेष का तो सक्सेसिव का तो काम ही है, एक स्टेप लेने के बाद जो शेष बचे उस पे स्टेप हो तो वहां तो सक्सेसिव समझ में आ जाता है। लेकिन जहां रिमेनिंग का यानी शेष का नहीं बोल रहा है, वहां बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए। जैसे यहाँ अगर यहाँ पे आप कंसेप्चुअली ना समझे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सक्सेसिव है या नहीं है। जैसे ये कह रहा है कि एक कार्यालय में 37.5% कर्मचारी महिलाएं हैं, 37.5%। 3 भाई इतनी परसेंट महिलाएं, इतने परसेंट कर्मचारी महिलाएं, ठीक है, जिसमें 40% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं, 40% ये फीमेल है, 40% मेल एम्प्लॉई ग्रेजुएट है, 2/5। 40% पुरुष कर्मचारी ग्रेजुएट है, शेष का कुछ बोला नहीं। उसके बाद बोल रहा है और 11.11% गैर स्नातक पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर जानते हैं। गैर स्नातक मतलब नॉन ग्रेजुएट जो मेल एम्प्लॉई है वो कंप्यूटर फ्रेंडली है, कंप्यूटर जानते हैं। भाई यदि 270 गैर स्नातक पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर भी नहीं जानते हैं तो बताइए कुल कितने कर्मचारी हैं? मतलब अंत में 270 नॉन ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉई जो कंप्यूटर फ्रेंडली भी नहीं है। तो इसमें कहीं भी नहीं है, यहाँ तुम सक्सेसफुल पढ़ रहे हो सकता है सक्सेसफुल लगा दिए और कांसेप्ट भी आ जाए, लेकिन अगर परीक्षा में डायरेक्ट किया जाए तो वहाँ तो नहीं पता चल रहा है कि सक्सेसफुल चल रहा है, वहाँ तो आपको रैंडमली सोचना पड़ेगा। तो सक्सेसफुल का एक नया पहल है कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट देता है, मतलब रिमेनिंग की ही बात करेगा लेकिन बोलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, बातें हमारी वही हो रही होती है लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे मान लीजिए हमारे दोस्त में कभी कभी बैठ पढ़ाई कर लेते समझ जाएगा। कभी कभी क्या होगा हम यहीं बैठ के सिंगल बोलेंगे इनके बारे में ही लगेगा कुछ बोल रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं लेकिन बोलेंगे, ये बड़ा टफ हो जाता है समझना कि हमको बोल रहा है किसी को बोल रहा है, इसलिए वाला काम करना है। ये सक्सेसफुल बोल रहा है लेकिन साफ साफ नहीं बोल रहा है, मीनिंगफुल आपको समझना है कि ये चीज मेरे लिए बोली जा रही है, ये चीज सक्सेसफुल के लिए बोली जा रही है। जैसे 37.5% जो कर्मचारी है वो फीमेल है, कितने फीमेल है? इसमें से कुल कर्मचारी में से कुल कर्मचारी अगर 8 थे तो 3 फीमेल हो गए तो 5 कौन बचे मेल। अच्छा ध्यान देना, तुमने इसको क्या बोला है?
टोटल एम्प्लॉय कुल कर्मचारी बोला है मेरा, उसमें से 3 फीमेल हो गए तो शेष 5 कौन है? 5 तो शेष तो मेल ही है। आगे मलाई की 40% मेल एम्प्लॉय ग्रेजुएट है। अच्छा बताओ जो अगली बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? नहीं, मैं दोनों मेल के बारे में। और जो शेष है वो कौन है? अरे जो शेष है वो